नमस्ते। क्या आप भी अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं? क्या आप भी उस रहस्य को जानना चाहते हैं जो आपको सफलता, खुशी और बेजोड़ आत्मविश्वास की ओर ले जाएगा? अगर हाँ, तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेखिका पार्वती शाह की अविश्वसनीय किताब से एक बेहद रोमांचक, प्रेरणादायक ऑडियो स्क्रिप्ट। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी असीमित शक्ति को जगाने का एक मास्टर प्लान है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं, जबकि दूसरे अथक प्रयास के बाद भी वही अटके रह जाते हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त शक्ति होती है, कोई जादुई मंत्र? नहीं, उनके पास होता है एक ऐसा माइंडसेट जो उन्हें हर चुनौती में अवसर और हर हार में जीत की ओर देखने की दृष्टि देता है। दोस्तों, आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। ये आपका माइंडसेट ही है जो तय करता है कि आप अपनी जिंदगी में सफल होंगे या असफल। और अच्छी खबर यह है कि यह कोई पत्थर की लकीर नहीं। इसे बदला जा सकता है, इसे तराशा जा सकता है। प्रख्यात लेखिका पार्वती शाह अपनी बेहतरीन किताब द पावर ऑफ माइंडसेट में हमें इसी रहस्य से परिचित कराती है। वो बताती है कि कैसे हमारे जीवन के अनुभव, हमारा पालन पोषण और हमारा माहौल हमारे सोचने के तरीके को आकार देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कैसे इस माइंडसेट को बदलकर अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इस किताब में पार्वती शाह आपको 13 ऐसे आसान और शक्तिशाली तरीके बताती है जो आपके माइंडसेट को सशक्त बनाएंगे और आपको एक नया परफेक्ट आप बनने में मदद करेंगे। चाहे वो धन संपत्ति का सृजन हो, तनाव का प्रबंधन हो, बेहतरीन स्वास्थ्य पाना हो, या जीवन में सच्ची खुशी और सकारात्मकता को अनलॉक करना हो। ये किताब हर क्षेत्र में आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगी। कल्पना कीजिए, आप हर सुबह एक नई ऊर्जा, नए उत्साह और अदम्य विश्वास के साथ उठते हैं। चुनौतियां आपको डराती नहीं, बल्कि और मजबूत बनाती है। नकारात्मकता आपके पास फटकती भी नहीं, क्योंकि आपने अपने भीतर सकारात्मकता का एक ऐसा किला बना लिया है जिसे कोई भेद नहीं सकता। ये किताब सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं करती, बल्कि कहानियों, तथ्यों और उदाहरणों के माध्यम से समझाती है कि कैसे एक छोटे से बदलाव से आप अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। यह आपको आत्मसम्मान और आत्मानुशासन की गहराइयों तक ले जाती है और बताती है कि कैसे आपका माइंडसेट आपके क्वोशंट से जुड़ा है। तो क्या आप तैयार हैं अपने सोचने के तरीके में क्रांति लाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को अपनाने के लिए जो आपके भीतर हमेशा से मौजूद है? बस उसे जगाने की देर है। ये ऑडियो बुक आपको सिखाएगी अपनी नकारात्मक सोच को पहचानना और उसे सकारात्मकता में बदलना, चुनौतियों को अवसरों में बदलना, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अटूट विश्वास पैदा करना, और सबसे बढ़कर एक ऐसा जीवन जीना जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है। तनाव मुक्त, खुशहाल और सफल। जीवन में सबसे बड़ा रोमांच यही है कि हम अपनी किस्मत के निर्माता खुद हैं। हर पल, हर सोच एक बीज की तरह है जिसे आप अपने मन की जमीन में बोते हैं। सोचिए, अगर आप सिर्फ सफलता और खुशी के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी का बगीचा कितना सुंदर होगा। ये किताब आपको केवल पढ़ना नहीं है, बल्कि इसे जीना है। इसके हर अध्याय में एक नई सीख है, एक नया दृष्टिकोण है जो आपको हर दिन बेहतर बनाता जाएगा। पार्वती शाह ने खुद अपनी यात्रा में इस माइंडसेट की शक्ति को अनुभव किया है और अब वो आपको भी इस बदलाव का हिस्सा बनने का अवसर दे रही है। तो देर किस बात की? इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनिए। द पावर ऑफ माइंडसेट बाय पार्वती शाह की पूरी ऑडियो बुक अभी सुने और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाएं जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे।
हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके लिए माइंडसेट का क्या मतलब है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, आपकी शक्ति आपके भीतर है। इसे पहचानें, इसे जगाएं और अपने जीवन को असीमित संभावनाओं से भर दें। पहले चैप्टर की प्रेरणा के बाद आइए अब हम द पावर ऑफ माइंडसेट के दूसरे अध्याय में गहराई से उतरते हैं। नमस्कार दोस्तों, द पावर ऑफ माइंडसेट की इस प्रेरणादायक यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने समझा कि कैसे हमारा माइंडसेट हमारी दुनिया को आकार देता है और ये कि हमारी असीमित क्षमता को जगाने के लिए इसे बदलना कितना महत्वपूर्ण है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपकी सफलता और खुशी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है, और वो है आपकी नकारात्मक सोच। ये हमारे मन का वो गुप्त दुश्मन है जो अक्सर चुपके से काम करता है और हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। पहचानो अपनी नकारात्मक सोच को, आपके मन का गुप्त दुश्मन। क्या आपने कभी खुद को ये कहते हुए पाया है, मैं ये नहीं कर सकता, या मैं इसके लिए काफी अच्छा नहीं हूं, या ये बहुत मुश्किल है? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये नकारात्मक सोच के बीज है जिन्हें हम अनजाने में अपने मन की जमीन में बोते रहते हैं। और जैसे जैसे ये बीज बढ़ते हैं, वे हमारे विश्वासों को, हमारे कार्यों को और अंततः हमारे परिणामों को प्रभावित करते हैं। पार्ती शाह अपनी किताब में हमें सिखाती है कि नकारात्मक सोच कोई बाहरी शक्ति नहीं है, ये हमारे ही भीतर पैदा होती है। ये अक्सर हमारे बचपन के अनुभवों, दूसरों की राय या असफलताओं के डर से उपजी होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो चीज हमारे भीतर पैदा होती है उसे बदला भी जा सकता है। नकारात्मक सोच हमें कैसे प्रभावित करती है? 1. आत्मविश्वास में कमी। जब हम लगातार खुद को नीचा दिखाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। 2. अवसरों को खोना। नकारात्मक सोच हमें नए अवसरों को आजमाने से रोकती है क्योंकि हमें लगता है कि हम असफल हो जाएंगे। 3. संबंधों पर प्रभाव। हमारी नकारात्मकता दूसरों के साथ हमारे संबंधों को भी प्रभावित कर सकती है क्योंकि कोई भी लगातार नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता। 4. स्वास्थ्य समस्याएं। लंबे समय तक नकारात्मक सोच तनाव, चिंता और यहां तक कि शारीरिक बीमारियों का कारण भी बन सकती है। अपनी नकारात्मक सोच को कैसे पहचाने? ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब तक आप अपने दुश्मन को नहीं पहचानेंगे तब तक आप उसे हरा नहीं पाएंगे। पार्ती शाह हमें कुछ आसान तरीके सुझाती है। अपने विचारों पर ध्यान दे। दिन भर में उन बातों पर गौर करें जो आप खुद से कहते हैं। क्या वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक? क्या वे आपको प्रोत्साहित करते हैं या हतोत्साहित करते हैं? भावनाओं का अवलोकन करें। जब आप उदास, चिंतित या निराश महसूस करें तो एक पल रुककर सोचें कि आपके मन में उस समय क्या चल रहा था। अक्सर एक नकारात्मक विचार ही इन भावनाओं को जन्म देता है। शब्दों पर ध्यान दें। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द आपके विचारों को दर्शाते हैं। क्या आप अक्सर काश, शायद नहीं, असंभव जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं? इनर क्रिटिक को पहचाने। हम सभी के भीतर एक इनर क्रिटिक होता है, एक ऐसी आवाज जो हमें लगातार जज करती है और हमारी गलतियों को उजागर करती है। ये आवाज अक्सर हमें अयोग्य महसूस कराती है। इसे पहचानना सीखें। कल्पना कीजिए कि आप एक पेड़ हैं। अगर आपकी जड़ें नकारात्मकता से भरी हैं, तो आपके फल भी मीठे नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अपनी जड़ों को सकारात्मकता से पोषित करते हैं, तो आपका पेड़ मजबूत और फलता फूलता होगा। ये समझना महत्वपूर्ण है कि नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है। हम इंसान हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम उन विचारों पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं।
क्या हम उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं या हम उन्हें पहचान कर चुनौती देते हैं? इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप अपनी नकारात्मक सोच के शिकार नहीं हैं। आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। अगला कदम उन विचारों को चुनौती देना और उन्हें बदलना है, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक चुनौती देता हूं। अगले 24 घंटों के लिए अपने विचारों के प्रति पूरी तरह सचेत रहें। अपनी नकारात्मक सोच को पकड़ें, उसे लेबल करें। ये एक नकारात्मक विचार है, बस उसे देखें बिना किसी निर्णय के। ये जागरूकता ही बदलाव की शुरुआत है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे इन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक और सशक्त विचारों में बदला जाए। तब तक अपने विचारों का अवलोकन करते रहें। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में। आपने अपनी नकारात्मक सोच को पहचानना सीख लिया है। ये खुद में एक बहुत बड़ी जीत है। अब समय आ गया है अपने मन की बागडोर संभालने का। नमस्कार दोस्तों, द पावर ऑफ माइंडसेट की इस प्रेरणादायक यात्रा के तीसरे पड़ाव पर आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने अपनी नकारात्मक सोच के गुप्त दुश्मनों को पहचानना सीखा। हमने समझा कि कैसे ये विचार हमें सीमित करते हैं और हमारी क्षमता को रोकते हैं। आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे इन नकारात्मक विचारों को चुनौती दी जाए और उन्हें शक्तिशाली सकारात्मक विचारों में बदला जाए। ये सिर्फ सोचने का तरीका नहीं बदलता, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। चुनौती दो और बदलो नकारात्मक से सकारात्मक की ओर। पार्वती शाह अपनी किताब द पावर ऑफ माइंडसेट में हमें बताती है कि नकारात्मक विचार एक आदत की तरह होते हैं और किसी भी आदत की तरह इन्हें भी तोड़ा जा सकता है और इनकी जगह नई बेहतर आदतें बनाई जा सकती है। ये कोई जादुई प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सचेत और निरंतर प्रयास है जो शानदार परिणाम देता है। नकारात्मक सोच को बदलने के 5 शक्तिशाली तरीके। 1. अपने विचारों को चुनौती दे और जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, रुकिए और उससे सवाल कीजिए। जैसे, क्या ये विचार सच है? क्या इसका कोई ठोस प्रमाण है? क्या ये विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे रोक रहा है? क्या इसे देखने का कोई और तरीका है? अक्सर आप पाएंगे कि आपके नकारात्मक विचार केवल धारणाएं हैं, तथ्य नहीं। 2. दृष्टिकोण बदले। वो किसी भी स्थिति को देखने के कई तरीके होते हैं। अगर कोई चीज आपको नकारात्मक लग रही है, तो उसे सकारात्मक या तटस्थ तरीके से देखने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मैं इसमें असफल हो गया, तो इसे ऐसे बदलें, मैंने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और अब मैं अगली बार बेहतर कर सकता हूं। वो चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखें। हर समस्या अपने साथ एक समाधान का बीज लेकर आती है। 3. सकारात्मक प्रतिज्ञान का प्रयोग करें। वो अपने मन को सकारात्मक संदेशों से भर दें। हर दिन सुबह और रात में कुछ सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं सक्षम हूं और मैं ये कर सकता हूं। मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूं। ये प्रतिज्ञान आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करते हैं और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। 4. कृतज्ञता का अभ्यास करें। वो हर दिन उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटी सी आदत आपके मूड को तुरंत बदल सकती है और आपको सकारात्मकता की ओर ले जा सकती है। वो एक कृतज्ञता जर्नल बनाएं और उसमें हर दिन 3 से 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आपके फोकस को कमी से प्रचुरता की ओर ले जाएगा। 5. समस्याओं पर नहीं, समाधानों पर ध्यान दें। और जब आप किसी समस्या का सामना करें, तो अपने आप से पूछें,
मैं इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूं, या मैं इससे क्या सीख सकता हूं। उस समस्याओं में उलझने की बजाय अपने मन को समाधान खोजने के लिए प्रशिक्षित करें। यह आपको सक्रिय और सशक्त महसूस कराएगा। यह प्रक्रिया रात भर में नहीं होगी, लेकिन निरंतर अभ्यास से आप अपने मन को एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक बगीचा है। नकारात्मक विचार खरपतवार की तरह हैं। आपको उन्हें पहचानना होगा, जैसा कि हमने अध्याय 2 में किया। उन्हें उखाड़ना होगा, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं, और फिर उनकी जगह सुंदर फूल और पौधे लगाने होंगे, जो कि सकारात्मक विचार है। आप अपने विचारों के मालिक हैं, उनके गुलाम नहीं। आपके पास ये शक्ति है कि आप अपने मन में किसे रहने देते हैं और किसे बाहर निकालते हैं। पार्वती शाह हमें यह स्पष्ट करती है कि ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने आंतरिक संवाद को कैसे आकार देते हैं। तो आज से ही इन तकनीकों का अभ्यास करना शुरू करें। अपने विचारों पर नजर रखें, उन्हें चुनौती दें और उन्हें सकारात्मकता में बदलें। यह आपकी जिंदगी का सबसे रोमांचक बदलाव होगा। हमें कमेंट्स में बताएं कि कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा मददगार लगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने नए सशक्त माइंडसेट का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक असाधारण जीवन जी सकते हैं।